बिल्कुल आई देखें, कॉन्शियसनेस पे आजकल बहुत बात कर रहे हैं साइकोलॉजिस्ट और इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं कि एग्जैक्टली है क्या। फिर देखें जो सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस, फिर ठीक है ना, फिर वो फ्रूड के बताए हुए जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ईगो, सुपर ईगो। तो ऐसा महसूस होता है कि साइकोलॉजिस्ट को ये रियलाइजेशन है कि ह्यूमन बीइंग इज़ more than just mind and body, but they don't want to acknowledge it maybe, या they just want to कि उसको हम किसी और कोई और टर्मिनोलॉजी का नाम दें, क्योंकि कल्ब जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट है कि व्हाट एग्जैक्टली इज कल्ब, और रूह और कल्ब आपस में इसका क्या ताल्लुक है। तो आई थिंक ये जो अनकॉन्शियस की डिस्कशन है ना जो फ्रूडेंट स्कूल में है, इसमें काफ़ी मुझे नज़र आया रूम कि इसमें शायद ये जो फ्रूडेंट स्कूल ऑफ थॉट वाले ना ये कुछ ऐसी बात शायद कॉन्शियसनेस को लेते लेते कर दें, सोल की बात में भी जो है ना वो कर दें। लेकिन बड़ा गैप है, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, यानी दे कम्प्लीटली रिजेक्ट कि सोल कोई चीज़ है और ऑब्वियसली कल्ब कोई चीज़ है, या जिन्नात का तो टोटली नहीं है। आपको पता है साइकोलॉजिस्ट सारे स्केप्टिक्स होते हैं, तो वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि शयातीन का कोई इन्फ्लुएंस माने, वो तो उसको स्केप्टिक की निगाह से देखेंगे और या स्किज़ोफ्रेनिया डिक्लेयर कर देंगे, या हेलुसिनेशंस हैं, डिल्यूशंस हैं, या स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, और हो भी सकती हैं। मेरा तो देखे ना ये मानना है मुगीरा, जितना मैंने साइकोलॉजी को पढ़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर्स की डिग्री है मेरे पास साइकोलॉजी की, तो जितना मैं समझा हूँ कि ये कॉम्बिनेशन होता है। ऑब्वियसली शैतान हमारी रगों में खून की तरह है, करीन जिसका जिक्र है, तो और दूसरा हमें ये भी मालूम होता है कि टू एन एक्सटेंट जो जिन है, ये मैं समझता हूँ, दिस इज़ हाउ आई सी, जो शैतान है वो हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है हमारे अंदर जो पूरा एक चल रहा है उसको इफ़ेक्ट कर सकता है। और उस इफ़ेक्ट होने से जो हेलुसिनेशंस और डिल्यूशंस होती हैं, यानी पीपल जंप फ्रॉम सम बिल्डिंग बट दे थिंक दैट दे आर जस्ट वॉकिंग ऑन सम फ्लोर, उन्हें नज़र ही नहीं आ रहा कि आगे मैं जंप करने लगा हूँ। तो मेरा तो ख्याल अच्छा खासा रोल है शयातीन का और ये वसवसों का। एग्जैक्टली और मैं ही समझता हूँ कि ये एक इतना बड़ा गैप है कि कोई बंदा इसको रिकग्नाइज, अच्छा ये हर बंदा फील करता है, इट्स समथिंग वेरी यानी सब्जेक्टिव टू सर्टेन एक्सटेंट एज वेल, बट इट्स एक्सपीरियंशियल एज वेल, कि हम देख रहे हैं कि हर बंदा वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है और वो उसको ख्यालात भी आ रहे हैं, उसको अचानक ऐसे थॉट्स भी आ रहे हैं। अच्छा साइकोलॉजी उसको बिल्कुल एक डिफरेंट नाम दे रही है, लेकिन हमें हमारा दीन कहता है कि वो एक शैतानी वसवसे हैं। बिल्कुल सही। और शैतान जैसे कि हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्न शैतान यजरी फिल इंसान का मजरद्दम और मजरद्दम, कि शैतान जो है वो इंसान के जिस्म में इस तरह दौड़ता है जिस तरह खून दौड़ता है, और अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो दिलों के अंदर वसवसा डालता है। तो सुभान अल्लाह वो एक नेगेटिव थॉट्स और ऐसे थॉट्स। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात मैं पढ़ रहा था एक किताब में, तो यानी one of the signs and the example that was given was beautiful. One of the signs of waswasa is that the moment it comes into your heart, सबसे पहला आपका एक रिस्पॉन्स जो होता है ना, आप उसको कबूल नहीं करते, यू डिसलाइक दैट थॉट और आइडिया। उन्होंने उसकी एक मिसाल दी, उन्होंने कहा कि बाज़ औक़ात, आई डोंट नो एग्जैक्टली द नेम ऑफ दैट प्रॉब्लम, लेकिन मिसाल के तौर पे पोस्टमार्टम डिप्रेशन जब होता है ख़ास तौर पे, तो उस मौके पर बाज़ ख़वातीन एक ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन में जाती हैं जहाँ पे उनको फील होता है कि वो अपने बच्चे को मार दें, कत्ल कर दें। देयर इज़ सम काइंड ऑफ वर्ड फॉर दैट, आई डोंट नो एग्जैक्टली रिमेंबर दैट। तो कहते हैं कि अब एक खातून जब सोचती है, अब वो बच्चा है उनका, एक माँ ने अपना बच्चा जन्म दिया है, माँ के लिए वो बच्चा सब कुछ है, लेकिन कई दफ़ा अचानक उसको ये फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं और ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं कि मैं किस तरीके से बच्चे को कत्ल कर दूं। और ऐसी हमें स्टोरीज मिलती भी, अल्लाह माफ करे, कि माँ ने बच्चों को डबो दिया या इस तरह से अटेम्प्ट किया, एटलीस्ट अटेम्प्ट किया। तो ये हमें मिलती है। अब ये जो चीज़ है, ये एक खातून कभी ईजी होकर कभी सोचे, रिलैक्स होकर, तो वो कहेगी अल्लाह माफ़ करे, मैं कभी तसव्वुर करूँ कि अपने बच्चे के साथ ये मामला है। अब ये जो नेचुरल आपका जो उसके बारे में एक यानी फीलिंग है ना, एक नेगेटिव फीलिंग उसके बारे में, ये वसवसा होता है। हमें दीन के बारे में भी आता है, हमें बाज़ औक़ात अपने बिलवड्स के बारे में भी आता है। बाज़ औक़ात इंसान का दिल जाता है मैं कर दूं, फिर चार ख्याल आता है व्हाट एम आई डूइंग, सही, कत्ल करने का दिल आता है ख्याल। तो शैतान इज़ देयर, दिस इज़ वन ऑफ द साइंस कि ये वसवसा है। सही है, सुभान अल्लाह। तो अगेन ये वसवसे आउट ऑफ द ब्लू कैसे आ जाते हैं? सही। सो यही तो हम समझते हैं कि यार यानी दिस इज़ नॉट सैनिटी, दिस इज़ नॉट नॉर्मल। तो ये शैतान है जैसे मैंने आपको बताया। तो हमारा दीन तो अल्लाह इसके बारे में ये कहता है कि ऐसी चीज़ों के बारे में अलियाज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला की पनाह में आए बंदा आऊज़ुबिल्लाह पढ़े और इंसान अपने थॉट्स को और अपने सोच को दोबारा रीडायरेक्ट करे और अपने कंट्रोल में ले, और अपनी कभी भी इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह बहुत ज़बरदस्त बात कहते हैं, वो कहते हैं डू नॉट लेट योर थॉट्स वंडर अराउंड, यानी अपने थॉट्स को वॉन्डर ना करने दो। हम लोग क्या करते हैं, अपने दिमाग को खुला छोड़ा हुआ, जो ज़हन में आई जाए बस सोची जाओ।
और कहते हैं पूछ भी लेते हैं लोगों से ना, और बुरे बुरे ड्रीम्स भी शेयर कर लेते हैं, हालांकि मना किया गया है कि जो इविल नाइटमेयर्स हैं उनको इतना शेयर ना करो। मतलब इन अदर वर्ड्स आप उसको इतनी अहमियत ना दो। दैट्स द माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट इज कि आप जितना उन थॉट्स को अहमियत देते हैं, देखिए प्रॉब्लम कब होती है, स्ट्रेस हर बंदे को आता है, नेगेटिव फीलिंग्स हर बंदे को आती हैं। प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है, व्हेन यू कंसिस्टेंटली थिंक अबाउट देम, जब आप उनको प्रोलॉन्ग करते हो, जब वो कंसिस्टेंटली वो चीजें बार-बार हैमर होती हैं, लेट देम सेटल, बट यू गेट देम सेटल्ड। अब आपने उसको उस फर्स्ट फेज के अंदर सेटलमेंट से पहले आप उनको रिमूव कर सकते हैं, और वो कैसे, इग्नोरेंस के थ्रू आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, अवॉइडेंस के थ्रू आप अवॉइड कर सकते हैं। आप कहते हैं यार मैं किसी तरीके से मैं इसको अवॉइड करूं, तो यानी आपको थोड़ा सा अपने दिमाग को, अपने सोचों पर थोड़ा काबू आना है, चाहिए आपको सोचने अपने के यार मेरे ज़हन में क्या चल रहा है, आई हैव टू गेट आउट ऑफ इट। और इसी को हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाया। आपने फरमाया था तुअरदुल फितनु अलल क़ुलूबि कल हसीर ऊदन ऊदा फ़अय्यु क़ल्बिन अनकरहा। आपने फरमाया कि फितने इंसान के दिल पर ऊद, यानी वो जो एक वूवन मैट की तरह वो प्रेजेंट किए जाते हैं, यानी वो वसवसे हैं, किस्म के ख्यालात बुरे। फ़अय्यु क़ल्बिन अनकरहा, जो दिल उसका इनकार करे, जो निगेट करे, जो रिपेल करे, यानी यू हैव टू रिपेल देम। बिल्कुल सही। आपको एक बुरा ख्याल आता है, किसी गंदगी का, बुराई का ख्याल आता है, या आप शैतान विस्पर करता है, आपको निगेट करना है। और जो दिल होता है वो फितने वाला दिल होता है, वो उसको कबूल करता है, वो उसको एंटरटेन करता है, वो उनको कंज्यूम करता है। इब्न क़य्यिम कहते हैं वो स्पंज की तरह है। एक स्पंज जिस तरह पानी को कंज्यूम करता रहता है ना, इस तरीके से वो फितनों को कंज्यूम करता है। बिल्कुल ठीक। तो हमारा जो दिल है, इट शुड रिपेल दीज थिंग्स। तो इन माय हम्बल ओपिनियन के इस तरह की जो प्रॉब्लम्स, इस तरह के ख्यालात हम बात करते हैं सुसाइडल थॉट्स के हवाले से, अगर बंदे को आते हैं ऑब्वियसली, तो ऐसे मौके के ऊपर एक मुसलमान से एक्सपेक्टेशन अल्लाह की है कि इनसे लड़े और इनको रिपेल करे फोर्सफुली, और आप अपने थॉट्स को अपने कंट्रोल में लेके आएं, और आप कर सकते हैं। एग्रीड। अच्छा आप देखें, एक तरफ तो हमें ये नज़र आता है कि हालात से तंग आए लोग सुसाइड कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, लड़ाइयाँ हैं, घर में कोई ताने पड़ रहे हैं, मुश्किलात हैं, बिल नहीं दिए जा रहे वगैरह वगैरह, या कोई ब्रेकअप हो गया है। एक तरफ हमें हाइपर सक्सेसफुल मैन अपेरेंटली, जैसे सेलिब्रिटीज़ को कोट करूँ तो चेस्टर बेनिंगटन, लिंकन पार्क, जो अपेरेंटली ही इज़ वेरी सक्सेसफुल, ही वाज वेरी सक्सेसफुल। रॉबिन विलियम्स, कुछ ऐसा उनकी लाइफ में अपेरेंटली नज़र नहीं आ रहा कि वो कोई फेलियर हो, या उनके पास पैसे ना हो, या फेम ना हो। ओवर डोजिंग से कितने लोग मारे गए, यानी निर्वाणा एक बैंड था, मैं सुनता था, उसमें कर्ट कोबेन वो सुसाइड से मरा। इसी तरह ये जो डार्क नाइट मूवी है, इसमें आई थिंक ये क्या नाम है इसका, हीथ लेजर, ही डाइड बिकॉज ऑफ ओवर डोजिंग। एज आमिर लियाकत, अल्लाह माफ़ करे, कितना अफसोसनाक वाक़या है वो भी देखें। अपेरेंटली ऐसे ही लग रहा है कि सुसाइड, चले वो तो एक इमोशनल डिस्ट्रेस वाला मामला था, लेकिन ये लोग जो सुशांत सिंह हो गया, जो बॉलीवुड का एक्टर, ये तो अपेरेंटली सक्सेसफुल लोग, ये इसके पीछे आपको क्या जो है वो समझ आती है? असल में अली भाई, अगर एक मुसलमान के पर्सपेक्टिव से देखें ना, तो इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा असल में ना जो दिल है ना, दिल की जो ज़िंदगी है वो असल में अल्लाह की मोहब्बत वो है। सही। अल्लाह की मोहब्बत जब तक हमें नहीं हासिल होगी, तो इंसान का जो दिल है उसको वो ग़ज़ा नहीं मिलेगी, या इंसान की रूह को वो ग़ज़ा नहीं मिलेगी जिसके साथ वो सर्वाइव कर सकता है। देखें कुरान मजीद की आयत बड़ी खूबसूरत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूली इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। ईमान वालो, तुम रिस्पॉन्ड करो अल्लाह और उसके रसूल की कॉल को जब वो तुम्हें बुलाएं उस चीज़ की तरफ जो तुम्हें ज़िंदगी अता करती है। यानी दीन इज़ अ लाइफ, यानी ये इस्लाम जो है ये अल्लाह ताला ने हमारी दिलों की ज़िंदगी है। अगेन ज़िंदगी तो अल्लाह ने दी है, तो यहाँ पे किस चीज़ की ज़िंदगी की बात हो रही है? दीन, यानी दिलों की ज़िंदगी की बात कर रहे हैं। तो असल में ये हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ने एक बंदे को अपने लिए पैदा किया हो। इंसान की जो रूह है, इट केम फ्रॉम ए वेरी, इट इज़ क्रिएटेड बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और उसके अंदर अल्लाह ने फ़ितरत उसकी इंसान को बनाई है खैर के हवाले से, दीन के हवाले से। फ़ितरत जिसे इस्लामी फ़ितरत कहते हैं, यानी दीन फ़ितरत जिसे हम कहते हैं ना। और इंसान उस चीज़ को हासिल ही ना कर पा रहा हो जो उसकी एक्चुअली बेसिक नेसेसिटी या रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद इंसान को अल्टीमेट खैर मिल जाए। हाँ, वक्ती तौर पे इंसान दुनियावी इन फ़ायदों से, इन सक्सेस के, जो आउटर सक्सेस होती है, जो अपैरेंट सक्सेस होती है, उससे उन चीज़ों को क्लाउड ज़रूर कर लेता है। ये ऐसे ही है जैसे मिसाल के तौर पे ड्रग्स हैं फॉर एग्जांपल, तो ड्रग्स आपको वक्ती तौर पे वाकई स्टेबिलिटी देते हैं, यानी टू सर्टेन एक्सटेंट आपको एक इत्मीनान और सुकून मिलता है। लेकिन रियलिटी के अंदर व्हेन यू डिग डीपर, एंड रियलिटी में वो दिस नॉट कॉजिंग, ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा होता। प्रॉब्लम कुछ और होती है। प्रॉब्लम वही होती है कि यू आर नॉट गिविंग योरसेल्फ व्हाट इट एक्चुअली डिजायर्स।
तो इन माय हम्बल ओपिनियन इफ़ द प्रॉब्लम, अगर कोई मेंटल हेल्थ का इशू नहीं है, कोई इलनेस का मसला नहीं है, कोई क्रॉनिक डिजीज़ नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है ना, फिर जो रीज़न जो समझ आती है वो यही समझ आती है कि वो इत्मीनान क़ल्ब जो है, जो इंसान को सिर्फ उस ज़ात से मिल सकता है जिसके साथ वो कनेक्ट करने के लिए दुनिया में भेजा गया है, सुभान अल्लाह। तो इसका मतलब है कि वो चीज़ मिसिंग है। इसको मैं साइकोलॉजी में इस तरह देखता हूँ, एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन। क्लिनिकल डिप्रेशन कुड बी बिकॉज ऑफ केमिकल इम्बैलेंस, उसकी रीज़न इनहेरिटरी भी हो सकती है, जेनेटिक हो सकती है, एनवायरमेंटल में भी हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है मे बी। जैसे यानी ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं अपेरेंटली तो बहुत हाइपर सक्सेसफुल, बट दे हैव टू डील विद द लॉट केसेस से डील कर रहे होते हैं, हसद, शदीद हसद, यानी जैसे ही आप सक्सेसफुल होंगे ना हसद होना शुरू हो जाएगा, और वो उस फील्ड में फिर बहुत गंदा हसद है, वो फिर छोटा मोटा हसद नहीं है, वो इस लेवल का हसद है कि मैं इसे मरवा भी दूँ या किसी तरह ये मारा ही जाए तो अच्छा है। इसके बाद फिर पार्टीज़ में जाना, वहाँ पे टू बी समवन विच यू आर नॉट, जैसे जिम कैरी का मामला आजकल आपने देखा ना, वो अजीबोगरीब बातें कर रहा है और महसूस हो रहा है कि दिमाग उसका उल्टा हुआ है आजकल, लेकिन वो इस तरह की बातें कर रहा है कि आई एम टायर्ड, सिक एंड टायर्ड टू बी समवन आई एम नॉट, और मैंने लबादा कब से उड़ा हुआ है, मैं अब ये नहीं बनना चाहता। यानी एक्टर्स अच्छे खासे डिप्रेशन में। फिर अपनी इमेज की एक कॉन्शियसनेस, यानी इतना कॉन्शियस कि मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा मेकअप तो ठीक है, मतलब बार बार उसके बारे में कॉन्शियस होना, या और फिर यू हैव टू लिव अप टू दैट इमेज, उसका कितना स्ट्रेस है, सुभान अल्लाह। फिर जो बैशिंग आ रही है, पब्लिक बैशिंग, उसका कितना स्ट्रेस है। तो ये हमारी यूथ देखती नहीं है, दे वांट टू बी सेलिब्रिटीज बट दे आर नॉट सीइंग कि व्हाट्स द प्राइस फॉर द प्राइस दे आर पेइंग। और अगर तो इसके एक्सट्रीम लेवल पे बात की जाए तो जो हमें बाकायदा म्यूज़िक इंडस्ट्री गोरों की, उसमें खुद इकरार वो कर रहे हैं, वी हैव सोल्ड आवर सोल टू द डेविल। वो तो फिर नेक्स्ट लेवल आप डिप्रेशन में जाएंगे ना, कि अब तो डेविल कंट्रोल कर रहा है आपको लिटरली। एग्जैक्टली, यानी इन अदर वर्ड्स दिस इज द बैटल ऑफ सर्वाइवल। ये लोग जो अभी जिन्होंने खुदकुशी नहीं की वो सर्वाइव कर रहे हैं। यस तो जो सर्वाइव ना कर सके वो खत्म हो गए। वो कैसे कर रहे हैं, शराब पी के कर रहे हैं, ड्रग्स लेके कर रहे हैं, अल्लाह माफ करे, या या अपने आप को इतना ज्यादा बिजी किया हुआ है एक पॉइंट के बाद, यानी दे आर नॉट इवन अलाउइंग देमसेल्व्स टू थिंक अबाउट इट। द मोमेंट दे आर आइसोलेटेड, द मोमेंट दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स, तो एकदम डार्क क्लाउड्स आ जाते हैं जो उसको उनके दिमागों को जो है ना वर्क, अल्लाह माफ करे। तो बस अल्लाह हमारी मदद करे, हिदायत दे। बट एक चीज़ मुझे ये समझ आती है, दूसरा जो आपने बात की ना एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन, देखें हम कहते हैं डिप्रेशन इज़ रियल। अब जब भी हम दीन की बात करते हैं ना, जैसे आपने बात की कि देखें सेलिब्रिटीज़ की लाइफ में भी खला था इसलिए उन्होंने सुसाइड कर ली, तो फ़ौरन आपको अटैक किया जाएगा साइकोलॉजी की कम्युनिटी से कि नहीं आप जो है ना वो इंसेंसिटिव हो रहे हैं, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। क्या मजहबी लोग डिप्रेस नहीं हो सकते? मैं ये आपसे सवाल पूछने लगा था। पहले तो आप खुद अपना व्यू बताएं ना, क्या मजहबी लोग डिप्रेस नहीं हो सकते? क्या सिर्फ वही लोग डिप्रेस हैं जो अल्लाह से दूर हैं? और क्या डिप्रेशन इस बात की निशानी है कि अल्लाह से दूरी है, ईमान की कमज़ोरी है?